नमस्कार, जय हिंद। राजस्थान में लागू हुए नए ओटीआर सिस्टम को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ए टू जेड जानकारी दूंगा। लोगों ने आपको सिर्फ वो पीडीएफ पढ़ पढ़ के सुनाई है, आपको समझ में कुछ आया नहीं। अगर आया है तो भी आधा अधूरा, आपके डाउट कंप्लीट हुए नहीं। मैं आपको वो पीडीएफ भी बताऊंगा, ठीक है, जो बोर्ड की तरफ से जो नियम कानून कायदे वाली जो पीडीएफ है उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उसी का जो सार है उसको मैं पहले आपको बता देता हूं कि चीज क्या है आखिर में। फिर जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वो अपन वहां उस पीडीएफ से कर लेंगे कवर। सबसे पहले आपको ध्यान हो कि इस पे जाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में पहले जैसे कि अपन ने कोई भी फॉर्म भरते थे तो क्या करते थे, सीधा अपन एसएसओ आईडी पर गए और एसएसओ आईडी पर जाके जो फॉर्म भरना है उसके अप्लाई नाउ पर टिक किया और अपने फॉर्म भर दिया। उसमें अपन ने खुद का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी अपन भरते थे। जैसे कि जितने 3 फॉर्म भरने थे तो तीनों फॉर्मों में अपने को अलग अलग वो सारा डेटा भरना पड़ता था, ठीक है। फिर उसके बाद आया ओटीआर सिस्टम। ओटीआर सिस्टम में क्या हुआ कि आपका जो नाम हुआ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हुई, आपके पिताजी का नाम हुआ, माताजी का नाम हुआ, बहुत सारी चीजें है ना, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड से फेच हो गई। और या फिर आपने उस टाइम जो भरी, कुछ तो आधार कार्ड से नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, ये तो कहां से आए, आधार कार्ड से। बाकी जो आपने उस टाइम भरे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में वो आ गए। तो अब जब भी आप फॉर्म भरते हो ना तो आपको सारी चीजें बार बार भरने का काम नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम चीजें वहां पे आपके आ जाती है। अब इन्होंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट से संबंधित भी कुछ ऐसा ही चीज वो करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट से संबंधित भी कुछ ऐसी वो चीज करने जा रहे हैं कि मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार डॉक्यूमेंट डिटेल में आ जाए उसके बाद क्या होगा कि मतलब आपको बार बार कुछ भी जानकारी डालने का काम नहीं होगा कि आप फॉर्म भरने के लायक हो या नहीं हो, वो भी सीधा ही मालूम पड़ जाएगा मोस्टली, ठीक है। और आपके 10th 12th डिग्री की जो इनको सत्यापित, जैसे कि सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद इनको सत्यापित करने का भी काम नहीं पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो वेरीफाइड होगी। कैसे होगी मैं बताता हूं सारी चीजें, देखो। अब जैसे कि जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया, उनके तो ओटीआर भी किया हुआ नहीं होगा। और जिनके ओटीआर वगैरह किया हुआ है तो उन सभी को 1 जनवरी के बाद ये डॉक्यूमेंट्स डिटेल तो डालना ही है। ये भी एक ओटीआर का एक पार्ट ही है, डॉक्यूमेंट्स डिटेल। ये जोड़ा गया नया, ये वाला पार्ट आया नया। बात कौन सा पार्ट ऐड हुआ नया? नया ये वाला। ओटीआर तो था ही था पहले, इसमें ये डॉक्यूमेंट डिटेल वाली चीजें और ऐड हुई है। अब होगा क्या कि जैसे ही आप किसी अपनी एसएसओ आईडी में एंटर करोगे तो सबसे पहले तो आपको ओटीआर निपटाना ही है। ओटीआर किससे होता है? आधार कार्ड से। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आप जैसे ही अपने वो मतलब आपके जो आधार कार्ड में जो नाम है, ठीक है, जैसे कि आपका नाम हुआ, आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई, पिताजी का नाम हुआ, ये चीजें आपके सीधी सीधी आधार कार्ड से फेच हो जाएगी। अगर आधार कार्ड में गलत है वहां भी वो गलत आ जाएगा। तो इसलिए कोई भी चीज चेंज करनी हो तो वो आधार कार्ड में चेंज करवा ले, ठीक है। चलिए, तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, ये कहां से आएंगे? आधार कार्ड से। ये आधार कार्ड से जाएंगे सीधे ओटीआर में। ये कहां जाएंगे? आधार कार्ड से सीधे ओटीआर में। बात क्लियर? और इसी ओटीआर की जो चीज है वो आपके सीधे जो फॉर्म भरोगे, अप्लाई फॉर्म, तो उसमें सीधे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बात क्लियर? अब नई चीज और जोड़ी गई है, डॉक्यूमेंट्स डिटेल, जिसमें आया है डिजी लॉकर। एक चीज आई है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है? वैसे जो समझदार बच्चे हैं, जो मतलब जिनको पता है, तो ये बहुत टाइम से चला रहा है। ऐसा नहीं कि डिजी लॉकर कोई 2 दिन पहले स्टार्ट किया गया कोई चीज है, नहीं, ठीक है। भारत सरकार का है ये, राजस्थान सरकार का नहीं है। हाँ, 1-2 टीचर पता नहीं वीडियो में कहां कुछ बोल रहे थे, ये राजस्थान सरकार का कोई ऐप है। नहीं, राजस्थान सरकार का ऐप नहीं, भारत सरकार का ऐप है, जिसमें सारे लोगों के डिजिटल दस्तावेज होते हैं।
ठीक है, अब इसमें होगा क्या, डॉक्यूमेंट्स डिटेल में आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल डालनी है, और वो डॉक्यूमेंट डिटेल भी आपके कहां से आएगी, डिजी लॉकर से फेच होगी। कहां से फेच होगी, डिजी लॉकर से। अब डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको डिजी लॉकर में बनाना पड़ेगा अकाउंट। डिजी लॉकर में बनाना पड़ेगा अकाउंट, में बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो लंबा होगा लेकिन संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो डिजी लॉकर में क्या, जैसे ही आप अकाउंट तैयार करोगे वैसे अकाउंट आधार कार्ड या मतलब अपने नंबर से तैयार होगा, वो सिंपल सा है, मैं आपको साइट भी बता दूंगा उसकी, सब कुछ इसकी ऐप भी है। तो वहां से आप क्या करोगे, डिजी लॉकर पे बनाओगे अकाउंट, वही जैसे कि लॉगिन अपन ऐप में वगैरह कोई किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन नहीं करते वैसे ही करना है। फिर वहां पे जैसे कि आप 10th की मार्कशीट आपकी फेच करनी है, तो क्या करोगे, आप जाओगे सर्च करोगे 10th मार्कशीट, फिर सबसे पहले तो इसमें कुछ आएगा ऑप्शन, ऐसे जैसे स्टेट आएगा, स्टेट मान लिया, बोर्ड का ऑप्शन आएगा, बोर्ड का, ये भी कौन सा बोर्ड, जैसे कि आपके आरबीएससी है तो आरबीएससी सर्च करोगे, ईयर ऑफ पासिंग यानी कौन से साल में पास हुए वो जानकारी, और रोल नंबर, ये 3 चीजें डालते ही बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में पास हुए, और रोल नंबर, ये तीनों डालते ही आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपके सामने आ जाएगी, जो रियल में अभी आएगी। कहां से, क्योंकि इसी डिजी लॉकर पे आरबीएससी ने सारी मार्कशीटें डाल रखी है, समझ रहे हो, आरबीएससी ने सारी मार्कशीटें डाल रखी है, आरबीएससी ने भी डाल रखी है, आपने कहीं से डिग्री की होगी ना तो उन लोगों ने भी डाल रखी है। अगर नहीं डाल रखी, जैसे कि नहीं डाल रखी, तो वो आएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है, उसको अपन मैनुअली इसमें डाल सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। उसी प्रकार 12th है, डिग्री है। अब इसमें होगा क्या, जैसे कि 10th के आपने बोर्ड डाला, ईयर ऑफ पासिंग डाला, रोल नंबर डाला, ये सब डालते ही आपको ये मार्कशीट दी किसने, खुद आरबीएससी बोर्ड ने दी। तो आरबीएससी बोर्ड ने ये आपको मार्कशीट दे दी। अब क्या हुआ कि अब ये मार्कशीट कैसे होगी, सत्यापित मार्कशीट है। अब इस मार्कशीट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम चेक करने का काम नहीं है कि मार्कशीट सही है गलत है, क्योंकि तो खुद आरबीएससी ने दी है। एक तो आप बाहर से कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओ, वो तो यार चेक करना पड़ता है, क्या पता किसी ने कुछ एडिट करके छपवा के कुछ ऐसा ले आया हो, तो उसको तो चेक करवाना पड़ता है। लेकिन वो तो आरबीएससी ने खुद दिया है वो डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से डिजिटल लॉकर थी तो उनको अधीनस्थ बोर्ड या जहां भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां चीजें मालूम पड़ जाएगी, अरे ये तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो जो चीज आपके डिजी लॉकर से फेच होके आ रही है ना, वो सत्यापित है, बस वो सत्यापित है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी सत्यापित करने का काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार 12th है, डिग्री है, ठीक है, डिग्री के लिए भी सेम होगा। तो ये सारी चीजें पहले तो आप डिजी लॉकर में फेच कर लो, ठीक है, ये तो आप अब भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिजी लॉकर में फेच कर लो, और डिजी लॉकर में फेच हो गई तो उसके बाद आपके जो ये डॉक्यूमेंट डिटेल वाला जो पेज है, उसमें जो एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो उसमें जो रिक्रूटमेंट पोर्टल में वो मैं सब कुछ बताऊंगा आगे, ठीक है। वहां आप डॉक्यूमेंट डिटेल पे टिक करोगे तो सारी चीजें यहाँ से फेच हो जाएगी। अब जैसे कि कोई जानकारी मान लो कि आपकी डिग्री है, डिग्री की जानकारी यहाँ पे नहीं है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, मतलब भाई डिग्री नहीं बनी होगी है, कुछ भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड, लेकिन आपके पास है तो वो उसको मैनुअली डाल सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज डिजी लॉकर में है और फिर भी आपने मैनुअली डाला, ठीक है, मतलब ऐसे मतलब कोई पीडीएफ कोई वो कर दी, अपलोड कर दी, तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो गया, तो फिर है ना आपके खिलाफ मतलब कुछ कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि आपको अगर डिजी लॉकर में आपके दस्तावेज है तो वो डिजी लॉकर से ही लेने हैं, उनको मैनुअली नहीं डालना है। अगर वो डिजी लॉकर में नहीं है, नॉट फाउंड रियल में कि भाई हाँ आपने आपका रोल नंबर डाले, बोर्ड वगैरह जो भी डाला, नॉट फाउंड, तो फिर आप मैनुअली डाल सकते। ये दोनों ओटीआर और डॉक्यूमेंट डिटेल पूरा करने के बाद ही अप्लाई नाउ वाले बटन पे टिक करोगे तो आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट करना जरूरी है, ये इतना भी बड़ा कोई टास्क नहीं है, ठीक है। ओटीआर तो मोस्टली सभी का हो रखा है पहले। एक तो देखो आधार कार्ड लेके जाओ, ठीक है, 10th 12th के रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह वो लेके जाओ, सब कुछ चीजें हो जाएगी, डिग्री वगैरह, ठीक है। ये सर्टिफिकेट पहले लेके जाओ, जो नहीं है वो मैनुअली डाल देना, लेकिन पहले चेक करना कि डिजी लॉकर में है या नहीं है, ठीक है ना। और ई मित्र वाले भी समझदार ई मित्र वाला है,
उनके पास जाना। अब मैं आपको पूरी पीडीएफ में बताता हूं क्या क्या चीजें है, कैसे है, क्या नहीं, ठीक है। तो अब देखो आपको वो पूरी पीडीएफ बताता हूं कि क्या क्या डिटेल है, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि चीज क्या है, मतलब अब तक चूंकि आपने इसी लोगों ने यही पीडीएफ पढ़ पढ़ के सुनाई थी तो आपको कंफ्यूजन रहा होगा। बाकी सिंपल सा है, ऐसा कोई वैसा नहीं है, मतलब एक बार जब भी करो पूरा दिन निकाल के मतलब अच्छे से वो चीजें कर देना, उसके बाद टेंशन फ्री, बार बार नहीं सोचना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती के ऑनलाइन आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज बनने की प्रक्रिया। अब देखो लॉगिन प्रक्रिया वही है कि भी अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर अप्लाई नाउ ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन टैब पर क्लिक करने पर यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज दर्ज नहीं किए तो उस सिस्टम उसे ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर ले जाएगा जहां वह अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज कर सके। यानी कि वो ये आप अप्लाई नाउ पर टिक करोगे तो आपने यदि ये चीजें भरी हुई नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली आपको फिर वो, जैसे कि आपने क्या किया वही कि आपने टिक कर दिया कि फॉर्म भरने के लिए कि अप्लाई नाउ, ठीक है, आपने इस अप्लाई नाउ पे टिक कर दिया। तो अप्लाई नाउ पे टिक करोगे ना तो वो फिर अगर आपके यदि वो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट डिटेल है 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट वो अपलोड नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो आपका पेज वो रीडायरेक्ट हो जाएगा वहां पर, ठीक है। यदि अभ्यर्थी की ओटीआर डिटेल या डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट नहीं है तो एक पॉपअप संदेश प्रदर्शित करेगा, उस संदेश पर क्लिक करने पर सिस्टम अभ्यर्थी को ओटीआर डैशबोर्ड पर ले जाएगा। अगर किसका वो ओटीआर भी किया हुआ नहीं है, ठीक है, तो वो पहले ओटीआर करना होगा। मतलब बात समझ रहे हो ना भाई, मैक्सिमम का तो ओटीआर किया हुआ है जिनमें उनके नाम वगैरह चीजें जो भी आधार कार्ड से फेच होती है कुछ चीजें अपन डालते हैं तो वो ओटीआर मैक्सिमम तो किया हुआ। जो नए बच्चे हैं उनको ओटीआर भी करना पड़ेगा और इनको डॉक्यूमेंट डिटेल वाला दोनों चीजें करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो ना, मतलब चीज क्या होगी, जो एक तो होता है ओटीआर जो पहले से जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने कोई पहले कोई एग्जाम दिए हुए हैं तो उनके तो वो ओटीआर हो रखा है, ठीक है। और ये जो नए बच्चे हैं तो उनको तो पहले ओटीआर भी करना पड़ेगा और प्लस डॉक्यूमेंट दोनों चीजें करनी पड़ेगी। और जिनकी ओटीआर हो रखा है उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट वाला वो चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बात क्लियर, बढ़ते आगे। शैक्षणिक योग्यता दर्ज करने के तरीके ये वही है जो मैंने आपको बताया, डिजी लॉकर से फेच करके शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज डिजी लॉकर से फेच करने की प्रक्रिया। डॉक्यूमेंट डिटेल पेज को एक्सेस करने पर अभ्यर्थी को एक बार पॉपअप संदेश प्राप्त होगा, सहमति देने पर उसे डिजी लॉकर सेवा पर ले जाया जाएगा। मतलब आप डॉक्यूमेंट डिटेल पर टिक करोगे तो फिर वहां पर आपको एक पॉपअप यानी कि सामने एक विंडो आएगी एकदम से, ठीक है, उसमें आपको ये सहमति ली जाएगी कि हाँ हम आपके डिजी लॉकर से वो डॉक्यूमेंट फेच कर सकते हैं, वो वाली बात है, ठीक है। डिजी लॉकर अकाउंट से जुड़े शैक्षणिक योग्यता के सभी उपलब्ध दस्तावेज अभ्यर्थी एक क्लिक में डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर फेच कर सकेगा। यानी एक क्लिक में आपके जो भी डिजी लॉकर में चीजें है वो सीधी सीधी वहां पे आ जाएगी। लेकिन पहले आपको डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें वो चीजें लेनी पड़ेगी। वो कैसे लोगे, आप अपने रोल नंबर डालोगे, बोर्ड डालोगे, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग डालोगे तो वो सीधी मार्कशीट आ जाएगी। यदि डिजी लॉकर से प्राप्त दस्तावेजों में कोई, ये देखो ये सबसे मेन चीज, यदि डिजी लॉकर से प्राप्त दस्तावेजों में कोई आवश्यक सूचना अपूर्ण है तो उन संबंधित फील्ड्स की जानकारी अभ्यर्थी से डॉक्यूमेंट्स डिटेल पेज पर भरवाई जाएगी। बात क्लियर कि यदि डिजी लॉकर से प्राप्त दस्तावेजों में कोई आवश्यक सूचना है जो अपूर्ण है, यानी डिजी लॉकर में कोई चीज नहीं है, तो उन संबंधित जो फील्ड है या फिर कोई ऐसी चीज है जो मतलब कोई ऑप्शन ऐसा है जिसका उत्तर उस डिजी लॉकर में नहीं है तो वो आप मैनुअल भर सकते हो, समझ गए ऐसे। तो अभ्यर्थी से डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर भरवाई जाएगी, मैनुअली दर्ज कर अपलोड करना है। यदि शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है तो ध्यान रखना, सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि चीजें डिजी लॉकर से फेच की जाए। अगर डिजी लॉकर में चीजें नहीं है, डिजी लॉकर में चीजें नहीं है कि यदि शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थियों को ऐड एजुकेशन डिटेल,
बटन पर क्लिक कर सभी आवश्यक फील्ड भरने होंगे तथा संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ठीक है, यदि अभ्यर्थी योग्यता में अपेयर, एक देखो, जैसे कि मान लो एक चीज मैं आपको बताऊं कि भाई आप कोई एग्जाम दे रहे हो, उसकी योग्यता बीए है, उसकी योग्यता बीए है। अब आप बीए की डिग्री डिजी लॉकर पे सर्च करोगे, शायद हो सकता है वहां नहीं मिले। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, मैनुअल डिटेल डालनी होगी, डिजी लॉकर पे देखिए तो मैनुअल डालना होगा। अब मैनुअल में भी आपके पास डिग्री तो है नहीं, तो आपके पास क्या है, जो भी, जैसे कि देखो, यदि अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता में अपीयरिंग विकल्प का चयन करता है कि भाई लास्ट जैसे कि बीए पास मांग रहा है, ठीक है, योग्यता बीए पास मांग रहा है और आप थर्ड ईयर में हो, ठीक है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वो आपकी सेकंड ईयर की मार्कशीट वगैरह वो डालनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको क्या क्या चीजें डालनी पड़ेगी, देखो, तो उसे साक्ष्य के रूप में निम्न में से उपयुक्त दस्तावेज परिणाम प्रतीक्षारत होने से संबंधित अनिवार्य रूप से अपलोड करने। एक तो पिछले वर्ष की अंक तालिका, ये भी पिछले वर्ष की जो अंक तालिका है वो, फिर यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया तो प्रवेश फीस की जो फीस भरी है, जैसे कि थर्ड ईयर में वगैरह हो तो उसकी फीस भरी है तो वो, और यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया, आपने प्रवेश भी नहीं लिया, तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र कि वो परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। मतलब कोई भर्ती ऐसी है कि आपको लग रहा है कि ये भर्ती तो लेट होगी, लेट जाएगी, एग्जाम लास्ट तक होगा, लेकिन आप यदि मान लो कि सेकंड ईयर के लास्ट में हो या फिर कुछ चीज ऐसी है, ठीक है, आपने उसमें अभी तक थर्ड ईयर में भी नहीं आए हो, ठीक है, थर्ड ईयर में भी मान लो नहीं आए हो, तो फिर आप क्या करोगे, आपको नोटरी से सत्यापित एक ऐसा देना होगा कि हाँ कि मैं परीक्षा से पूर्व ये योग्यता हासिल कर लूंगा, अगर नहीं करता हूं तो मुझे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए, ऐसा कुछ लिखवा के वो नोटरी से सत्यापित करा देना, वो 50 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके, वो वाली बात है। ठीक है ना, चलो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये देखो, ये भी ध्यान रखना, वही कह रहा हूं, सोच समझ के सही ई मित्र वालों के पास जाना, क्योंकि अस्पष्ट एवं टेढ़े मेढ़े ब्लैंक वाटरमार्क का ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज, वैसे तो आप ऑनलाइन वेब टूल का उपयोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अस्पष्ट जो दस्तावेज साफ साफ नहीं दिख रहे, ठीक है, और ये उनमें कुछ ऐसे कुछ ज्यादा कुछ वाटरमार्क भी नहीं आनी चाहिए। वाटरमार्क बोले तो मतलब ऐसा नहीं होता पूरे पेज में कुछ नीचे चीजें आ गई, ऐसा तो होता है वाटरमार्क, मतलब ऐसा नहीं जैसे कि आपने किसी ऐप का यूज करके उसको स्कैन कर दिया, तो एक तो साइड में लिखा हुआ आता है, ऐसे लिखा हुआ आ गया भाई स्कैन्ड विथ कैम स्कैनर, ये छोटा सा लिखा है, एक पूरा ऐसे बीच में नहीं आता वाटरमार्क बड़े बड़े, वो नहीं होनी चाहिए, छोटे तो ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, आवेदन भरने की प्रक्रिया, तो वही सारी चीजें कि अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन डैशबोर्ड पर ओटीआर एवं डॉक्यूमेंट डिटेल की सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने के पश्चात वह अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र भर सकेगा। यानी कि आपने ओटीआर, देखो दो चीजें, अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन डैशबोर्ड पर ओटीआर एवं डॉक्यूमेंट डिटेल, ओटीआर एवं डॉक्यूमेंट्स डिटेल की सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने के पश्चात वह अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र भर सकेगा। ये सीधी सी बात खोपड़ी में रखना, ठीक है, ओटीआर एवं डॉक्यूमेंट डिटेल की सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने के पश्चात वह अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र भर सकेगा। ठीक है, तो दो चीजें मैंने है बस, ओटीआर और डॉक्यूमेंट डिटेल, ये ध्यान रख लो, ओटीआर और डॉक्यूमेंट डिटेल ये दोनों हैं जिसके कंप्लीट वो मतलब अप्लाई नाउ यानी फॉर्म भर पाएगा। ओटीआर में क्या है, आपके आधार कार्ड से डाटा फेच होगा, उसके अलावा माताजी का नाम वगैरह आपको मैनुअली डालना और अपने बारे में अपना नाम वगैरह वो चीजें वो डालनी होती है। डॉक्यूमेंट डिटेल में आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित वो डॉक्यूमेंट्स वो आएंगे। बात क्लियर? चलो, डैशबोर्ड पर ओटीआर एवं डॉक्यूमेंट डिटेल में की गई प्रविष्टियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में पुनः भरने की आवश्यकता नहीं हुई, यानी कि मतलब इसमें चीजें आ गई, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नाउ फॉर्म पर टिक करोगे, वहां सारी चीजें आ गई, फिर उसके बाद आपने फॉर्म भरना, टिक टिक 5 मिनट में तो बाहर आ गए फॉर्म भर के, बस खत्म, क्योंकि फीस भी कोई देनी है नहीं। ठीक है, ये वाली बात है। ओटीआर से फेच होकर आने वाली सूचनाएं आवेदन पत्र में संपादित नहीं की जा सकेगी। देखो, आप जब फॉर्म भरोगे ना, तो जब अप्लाई नाउ पर टिक करोगे, फिर जो आवेदन पत्र में क्या है ओटीआर से वगैरह चीजें आएगी, ओटीआर और डॉक्यूमेंट डिटेल्स, उनमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते।
मतलब जैसे कि जहां फॉर्म भर रहे हो ना वहां चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, यदि कोई अभ्यर्थी किसी सूचना में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम संबंधित सूचना को अपने ओटीआर में जाकर अपडेट करना होगा। भाई कोई चीज आपको लगता है कि चेंज करनी है या फिर कुछ बदलाव है तो ओटीआर में पहले वो चीज चेंज करनी, क्योंकि सारी चीजें जो फॉर्म भरोगे ना उस फॉर्म में सारी चीजें ओटीआर से ही आएगी। फॉर्म में सारी चीजें कहां से आएगी? ओटीआर से आएगी। बात क्लियर? ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज की सूचनाओं एक बार संचालित करने के पश्चात संपादित एडिट नहीं की जा सकेगी। ये भी ये बात खोपड़ी में, तो डॉक्यूमेंट डिटेल है ना, ये डॉक्यूमेंट डिटेल सोच समझ के करना। एक टाइम डाल दिया फिर ये जिंदगी भर का फिक्स है। ओटीआर के डॉक्यूमेंट्स डिटेल पेज की सूचनाओं एक बार संचालित करने के पश्चात संपादित नहीं की जा सकेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी की फोटो ओटीआर से फेच हो जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की पासपोर्ट साइज या लाइव फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। भर्ती विज्ञप्ति में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधित दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे। दस्तावेजों की भर्ती विज्ञप्ति नियमों की अनुरूपता। ठीक है, चलो सहायता संबंधी सूचना। यदि किसी विकल्प या विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक जानकारी जोड़ने हेतु कुछ दिक्कत भी हो तो आप रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क rajasthan.gov.in पर मेल भेज सकते हो। ठीक है, अभ्यर्थी कृपया ध्यान देवे उसके द्वारा एक बार सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके दस्तावेज पुनः हटाए नहीं जा सकेंगे, अर्थात ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यही है वो चीज, ये वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा ध्यान रखना इस बार। अभ्यर्थी कृपया ध्यान देवे कि उसके द्वारा एक बार सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके दस्तावेज पुनः हटाए नहीं जा सकते। आपने एक बार यदि अपनी जो 10th की मार्कशीट है डॉक्यूमेंट डिटेल पे फेच कर ली या फिर आपने खुद ने मैनुअली डाल दी, अगर डिजी लॉकर में नहीं है तो, ऐसे तो 10th 12th की तो सभी को मिल जाएगी डिजी लॉकर में। ठीक है, तो फिर अगर आपने कुछ गलती कर दी, रॉन्ग को दूसरा डाल दिया तो फिर चेंज नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अर्थात ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, ई मित्र या उम्मीदवार की तरफ से फॉर्म भरने वाले किसी भी व्यक्ति की गलती को उम्मीदवार की गलती ही माना जाएगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर जी ई मित्र वाले ने, अब तक तो क्या होता था बहुत बार कुछ चीजें गलत हो जाती थी ना, जैसे फॉर्म में तो आप लास्ट में वो क्या देते थे, एक शपथ पत्र देते थे, शपथ पत्र में लिख देते सर जी फॉर्म भरते वक्त ई मित्र वाले की गलती से ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना, आप फॉर्म भर रहे हो तो एक्चुअली में आपको, क्योंकि आजकल आज का युवा आप फॉर्म भर रहे हो तो एटलीस्ट आपको कंप्यूटर संबंधित चीजें, फॉर्म भरना वगैरह ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हर कोई उम्मीद करता है क्योंकि जहां भी आप नौकरी करोगे तो वहां इस चीज का ज्ञान भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो आपको सारी चीजें चेक करनी है। ई मित्र वाले से भी भरवा रहे तो तभी तो कह रहा हूं मैं, ऐसे शांत माइंड वाले ई मित्र वाले के पास जाना। ठीक है, जहां शांति से काम हो सके, जल्दबाजी में कुछ भी गलत मत करवा देना, क्योंकि उनको तो क्या फटाफट निपटाना, उनके क्या फर्क पड़ता है, आपने उसको तो 100 रुपए 150 रुपए जो भी मिलते हैं उससे मतलब है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ वो एक बार के लिए 200 ले ले भैया तो 200 ले ले, मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट और सही ढंग से कर दे, ये सही बता रहा हूँ, ये सबसे मेन चीज है। ठीक है, तो संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं ई मित्र या उम्मीदवार की तरफ से। वैसे ई मित्र वगैरह पे इन पे फॉर्म भरने की फीस कितनी, शायद 50 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से, तो 50 ही फिक्स है, बाकी आपके वहां पे ई मित्र वाले वगैरह क्या लेते हैं, ठीक है वो बात और है। लेकिन मतलब यही है कि मैं कहने का मतलब यही है कि भाई चीज सही भरवाना, जिससे भी जो समझदार व्यक्ति है उससे काम करवाना। तो ई मित्र या उम्मीदवार की तरफ से कोई भी गलती हुई तो फिर वो उम्मीदवार की गलती ही मानी जाएगी और उससे अयोग्य ठहराया जा सकता है या आगामी परीक्षाओं से बाहर किया जा सकता है। अभ्यर्थी कृपया संलग्न सहायता दस्तावेज का अध्ययन कर ले। करेक्ट, यदि अभ्यर्थी समस्त सावधानी के उपरांत भी ओटीआर प्रविष्टियों में कोई त्रुटि करता है तो उसे इन प्रविष्टियों में केवल मात्र एक बार स्वयं संशोधन करने की अनुमति होगी। तो देखो, यदि कोई नए अभ्यर्थी है, इन्होंने ओटीआर में कुछ मिस्टेक है तो उनको एक बार चेंज करने का मौका मिले, वो किसमें, सिर्फ ओटीआर में।
यदि अभ्यर्थी देखो समस्त सावधानी के उपरांत भी ओटीआर की में कोई त्रुटि करता है तो उसे इन पृष्ठों में केवल एक बार स्वयं संशोधन करने की अनुमति होगी, किंतु ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। दो चीज होती है, एक तो ओटीआर वाला और एक डॉक्यूमेंट डिटेल। ओटीआर में तो कोई चीज है तो उसको एक बार संशोधन का मौका मिलता है, ठीक है। पहली बार आपने किया, चीजें डाली, कुछ गलती है तो एक बार संशोधन कर सकते हो, वो तो वो ओटीआर का एक बार। डॉक्यूमेंट डिटेल में कुछ नहीं, नो चांस, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार के उपरांत यदि पुनः त्रुटि संशोधन की आवश्यकता होती है तो इस कार्य के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग में संपर्क करना होगा। अगर मान लो आपके ओटीआर में मतलब पहली बार भरा, कुछ गलती थी, आपने एक बार मौका मिला चेंज कर दिया, फिर भी कुछ रह गई गलती तो फिर आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग में संपर्क करना होगा। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियमों के अध्ययन नहीं की जा सकती, आगे कोई भी नियम के हिसाब से कोई चीजें होगी आगे, बाकी वहां जाना पड़ेगा, वहां आपको संपर्क करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। डिजी लॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों के लिए डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु, अब देखो डिजी लॉकर क्या है, मैं आपको सारा बता देता हूं। डिजी लॉकर आपके एक्चुअली में डिजी लॉकर, देखो डिजी लॉकर क्या होता है, सर्च करते हैं डिजी लॉकर। ये देखो, ये साइट आएगी आपके सामने डिजी लॉकर। तो ये क्या है, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ देखो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, या फिर मतलब इसका कोई ऐप भी है, एक एप्लीकेशन भी है, वहां पर क्या सारी डिटेल होती है, सारी डिटेल आती है, ठीक है। आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड से संबंधित चीजें, एजुकेशन, मतलब आप आधार कार्ड भी निकाल सकते हो यहाँ से, एजुकेशन एवं लर्निंग, एजुकेशन से संबंधित, हेल्थ वेलनेस, ट्रांसपोर्ट, आप अपना लाइसेंस वगैरह, सारे मूल निवास भी वगैरह भी यहाँ पड़े हैं। इस डिजी लॉकर पे मतलब सारी चीजें डाल दी गई है प्रत्येक डिपार्टमेंट द्वारा, ठीक है। मैक्सिमम चीजें यहाँ पे है, जो भी बोर्ड है, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सारे जो स्टेट है ना, इनके डॉक्यूमेंट्स मतलब वहां पे चीजें आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। क्या करना है, लॉगिन करना है। तो मतलब यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ मिल जाएंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट का नंबर, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी है ना, तो उसका जो नंबर होता है ना, यहाँ डाल के फेच करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट सीधा सा आ जाएगा सामने, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है ना। तो बहुत ही मतलब बढ़िया चीज है ये, ठीक है। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन बहुत ही सही चीज है। और यहाँ से क्या, एक बार डॉक्यूमेंट यहाँ से फेच हो गया ना, तो क्या है कि मतलब फिर कोई चीजें, कोई फर्जी मार्कशीट बनवाना, वो चीजें सारी बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या रहेगा फर्जी, क्योंकि खुद बोर्ड देगा, हाथों हाथ रोल नंबर डाल दिए, वो दे दिया। नहीं तो क्या करते लोग, पहले फॉर्म भरते थे, फॉर्म में कुछ नंबर डाल के जब तक रिजल्ट आता तब तक फिर नहीं कुछ ऐसा कुछ मार्कशीट वगैरह तैयार करवा लेते थे, ठीक है। अब चीजें बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टमेटिक ढंग से, खुद वो जहां का सर्टिफिकेट है वो विभाग देगा डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये है डिजी लॉकर, ठीक है, बात क्लियर। तो अपने को ज्यादा अब मतलब आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो एक बार मैनुअल दस्तावेज, वन टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओडीवी, ये नया शब्द आ गया, ओडीवी, वन टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया उम्मीदवारों के प्रवेश अनुभव को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। यह सबसाली डेटा संग्रह या मैनुअल प्रविष्टि के माध्यम से शैक्षणिक विवरणों का त्वरित और सटीक सत्यापन सक्षम बनाती है। सत्यापन के बाद
सिस्टम आवेदन पत्र में उम्मीदवार की शिक्षा अनुभाग को स्वचालित रूप से भर देता है। चलो ठीक है, वही चीजें जो मैंने आपको पहले बता दी है शॉर्ट में, ठीक है। दूसरे मैनुअल रूप से अपलोड किए जा सके दस्तावेजों में संबंधित विभाग, देखो ये एक चीज ये आ गई। आवेदन प्रक्रिया के दौरान सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित होगी। दस्तावेज सत्यापन हो जाने पर आगे किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आपने डिजी लॉकर से जो डॉक्यूमेंट फेच कर लिया ना, कोई डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर से आया है तो उसको सत्यापित भी करने की आवश्यकता नहीं है, उसका वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। और जो मैनुअल डालोगे, जैसे कि आपने जो मैनुअल डाल दिया डिजी लॉकर पे नहीं मिला और मैनुअल डाल दिया, तो उसका तो वेरिफिकेशन जरूरी होगा आरबीएससी से। जैसे कि भाई आरबीएससी की मार्कशीट है, वो मैंने डिजी लॉकर से ली, तो वो बिल्कुल सही है, उसमें फिर से अटेंडेंस बोर्ड को आरबीएससी से पूछने का काम नहीं है कि भाई ये सही है या नहीं है, वो वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन आपने मैनुअली डाला है, मैनुअली उसकी पीडीएफ की है अपलोड, तो उसके लिए उसका वेरिफिकेशन वापस से वो जरूरी होगा, मतलब ठीक है, उसके सत्यापन की आवश्यकता होगी। चलो ये वही चीज है। लो बनने के बाद उम्मीदवार को सबसे पहले ओटीआर विवरण भरना होगा। ओटीआर विवरण भरने के बाद उम्मीदवार को अपनी प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट डिटेल अनुभाग पर जाना चाहिए। ये देखो ये सारा सिस्टम ये चेंज हुआ है, ये चेंज किया हुआ है। ये देखो पहले भी ये तो था ही था, माय रिक्रूटमेंट गेट एडमिट कार्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन था ही था। डॉक्यूमेंट डिटेल ये नया डाला गया है, डॉक्यूमेंट्स डिटेल, ठीक है। ये वो सारी की सारी चीजें वही है, माय रिक्रूटमेंट पोर्टल वगैरह पे ये आप जाओ, उसमें अप्लाई नाउ पर टिक करोगे तो ये सारे मतलब ये आएंगे पॉपअप, योर ओटीआर डिटेल एंड डॉक्यूमेंट डिटेल आर इनकम्प्लीट। अगर ये कंप्लीट नहीं है तो ये आएगा इनकम्प्लीट, प्लीज अपडेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन, ठीक है। अगर अपडेट नहीं है तो आपको ओके करोगे, सीधा उस ओटीआर और डॉक्यूमेंट डिटेल जो भी चीज अधूरी है उस पर ले जाया जाएगा, ठीक है। ये सारे कि भाई आप डिजी लॉकर से कोई डॉक्यूमेंट फेच करना है तो आप सहमति दोगे कि हाँ डिजी लॉकर से लिया जाए, और डिजी लॉकर से ही लेना है वैसे, लेकिन सहमति ली जाएगी एक बार, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये नियम होता है, बिना सहमति के कैसे लिया जा सकता है, तो सहमति तो एक बार आपको देनी होगी। ओडीबी पूरा करने के एक मोड चुने। उम्मीदवार सबसे पहले डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी शैक्षणिक जानकारी सत्यापित कर सकते हैं। देखो मैंने बताया ना, आप डिजी लॉकर की आईडी तो आप घर पे बैठे भी बना सकते हो फोन से, और मैं आपको देखो वो एक तो आपके आईडी आपके आधार कार्ड से बन सकती है, वो आईडी जो है आपके आधार कार्ड से बन सकती है, ठीक, या फिर आपके फोन नंबर, मोबाइल नंबर। मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि भाई मोबाइल नंबर भी अपने सही वाले ले, मस्त वाले, जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, उसी से मतलब बनाए अकाउंट, ठीक है। तो उम्मीदवार सबसे पहले डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी शैक्षणिक जानकारी सत्यापित कर सकते हैं। यदि जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो वे इसे मैनुअल रूप से सत्यापित और अपलोड कर सकते हैं, समझ गए। सबसे पहले डिजी लॉकर में आप डाल सकते हो चीजें पहले से ही, जब आप ई मित्र वाले के पास जाने हो ना उससे पहले ये डिजी लॉकर में ये कर सकते हो भले, ठीक है। या फिर आपको नहीं आया समझ में तो ई मित्र वाले से वो करा लेना। दस्तावेज विवरण अनुभाग में प्रवेश करने पर एक पॉपअप दिखाई देगा जो उम्मीदवार को डिजी लॉकर सेवा पर रजिस्टर करेगा, ठीक है। संबंधित सभी आदि को नीचे निम्नलिखित पैरामीटर डिजी लॉकर से प्राप्त किए जा सकेंगे। डिजी लॉकर से क्या क्या चीजें प्राप्त की जा सकती है? क्वालिफिकेशन ग्रुप, किस ग्रुप के हो आप, ठीक है। क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, किस लेवल, भाई 10th 12th, ठीक है, स्नातक वगैरह। क्वालिफिकेशन की डिटेल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आपके डिजी लॉकर से आ जाएगी। रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट डिटेल, किस सब्जेक्ट में वो आपने डिग्री की है, क्या किया, सब कुछ आ जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स, रिजल्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज ग्रेड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट में पास किया, पहले में किया, दूसरे में किया, और डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिक सर्टिफिकेट उससे संबंधित, ये सारी चीजें आपके डिजी लॉकर से फेच हो जाएगी। जैसे कि आपकी कोई डिग्री है मान लिया, तो उस डिग्री से संबंधित ये सारी चीजें डिजी लॉकर से फेच हो जाएगी। अब वो डिजी लॉकर में आपको मिलेगी कैसे, आपको आपका कौन सी यूनिवर्सिटी से वो डिग्री है वो पता होना चाहिए, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, और रोल नंबर, ये डालते ही सारी चीजें डिजी लॉकर में आ जाएगी, और ये जो अपना डॉक्यूमेंट डिटेल है वो सारा मामला डिजी लॉकर से फेच कर लेगा, ठीक है ना। यदि डिजी लॉकर से विवरण प्राप्त करते समय कोई जानकारी अधूरी पाई जाती है तो उम्मीदवार को उन क्षेत्रों के लिए और जानकारी मैनुअल रूप से भरनी होगी। यानी कि भाई कोई चीज मान लो डिजी लॉकर में नहीं है तो उसको आप मैनुअल रूप से भर सकते हो, ठीक है। डिजी लॉकर दस्तावेज,
डिजी लॉकर से दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके अपना डिजी लॉकर खाता बनाना होगा। खाता बनाते समय उम्मीदवार को एक ओटीपी के माध्यम से अपनी ईमेल आईडी सत्यापित करनी होगी। अपनी सही वाली ईमेल आईडी भी डाल दो। ये देखो, ये वही है, ठीक है ना। ये वो अपन साइट पे मैं आपको दिखाऊं ना, ये अपन साइट पे जाएंगे तो जो अपन साइट देखी थी उस टाइम डिजी लॉकर वाली, उसमें लॉगिन पे टिक करोगे, ये इस पे टिक करो, देखो लॉगिन पे टिक करोगे तो ये वही आएगा ऐसे ही डिजी लॉकर। ये देखो, ये वो मोबाइल नंबर डाल के फिर आपको आगे मतलब जाना है, ठीक है। तो ये डिजी लॉकर का तो आप भी मतलब घर पे बैठे बैठे भी क्या कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, ये डिजी लॉकर यहाँ से देखो, यहाँ से आपको जो भी सर्च करना है चीजें, सर्च में आपको मिल जाएगी चीजें। 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ठीक है। ऊपर दर्शाएगी स्क्रीन पर कोष्टक में कैन बी एसेस्ड लिखे दस्तावेजों का नाम ये दर्शाते हैं कि ये दस्तावेज संबंधित जारीकर्ता विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, ठीक है। उम्मीदवार को सबसे पहले अपडेट, देखो ये बात, उम्मीदवार को सबसे पहले अपनी डिजी लॉकर खाते में आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट करना होगा। मैंने बताया ना, सबसे पहले आपको डिजी लॉकर का अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। डिजी लॉकर में वो चीजें फेस करनी होगी, जैसे कि भाई 10th की मार्कशीट है तो उसमें 10th मार्कशीट सर्च करके उस ऑप्शन पे जाके फिर 10th के रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह डालोगे तो 10th की मार्कशीट आ जाएगी। ऐसे कैसे फिर निकाल लेना 12th की, ऐसे कैसे फिर वो डिग्री वगैरह जो भी है तो वो निकाल लेना, ठीक है। ऐसे दस्तावेज डिग्री लॉकर में उपलब्ध हो जाने पर उसे प्राप्त किया जा सकता है और वो ओटीआर के दस्तावेज विवरण पृष्ठ पर दिखाई देगा, ठीक है। शैक्षणिक विवरण मैनुअल रूप से दर्ज करें। यदि आपके वो जानकारी डिजी लॉकर में नहीं है, नॉट फाउंड, तो पहले तो सही से सारी डाल के चेक करना, नॉट फाउंड तो फिर आप मैनुअली डाल सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है। ये ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें डालना। इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन है, क्वालिफिकेशन ग्रुप डिजी लॉकर से फेच होता है तो ये भरने का काम नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर मैनुअली भरना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन ग्रुप है, क्वालिफिकेशन लेवल, क्वालिफिकेशन डिटेल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर जो आपकी डिग्री होती है, डिग्री के मामले में थोड़े से मतलब वो चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट ग्रुप, सबसे बढ़िया तो डिजी लॉकर से फेच हो जाए ना, सीधा सीधा आ जाएगा, आपको कोई भेजावारी करने का काम नहीं है, ठीक है। मैनुअल में फिर और गलतियां मैनुअल में होने के चांस रहते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर में कोई गलती नहीं होगी, वो जो भी है जानकारी सीधी आ जाएगी। तो चीजें डिजी लॉकर से ही फेच करना, अगर नहीं है तो खैर वो बात और है, मैक्सिमम मार्क्स वगैरह सारी चीजें, ठीक है। चलो महत्वपूर्ण, यदि किसी विकल्प या विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आप इस यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेव मैनुअली, ठीक है। चलो हाँ देखो, ये सबसे मेन चीज, मेरा संबंधित दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है, अतः मैं उक्त दस्तावेज को मैनुअली अपलोड कर ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर सेव कर रही हूँ, ठीक है। उक्त दस्तावेज तथा उसमें अंकित विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है। यदि भविष्य में ये दस्तावेज तथा उसमें दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में मेरे विरुद्ध भर्ती नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा। तो देखो, पहली कोशिश डिजी लॉकर से फेच हो जाए, बढ़िया है। डिजी लॉकर से नहीं हो तो फिर ये आपको चीज है कि हाँ उसमें उपलब्ध नहीं है, ये आपको खुद घोषित करना पड़ेगा, हाँ उपलब्ध नहीं है, मेरे संबंधित दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। पहले चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। बिना अच्छे से चेक किए फिर कुछ गड़बड़ मत कर देना, पहले अच्छे से चेक लेना। नहीं है तो फिर क्या भाई, मैं ये डाल रहा हूँ, कुछ कोई भी गलती रहेगी तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, ठीक है। हाँ, या कोई भी झूठी सूचना है तो वो भी मतलब जिम्मेदार मैं ही हूं और मुझे बाहर किया जा सकता है भर्ती प्रक्रिया से, ठीक है। यदि उम्मीदवार किसी भी योग्यता के लिए अपीयरिंग का विकल्प चुनता है तो उसे अंतिम वर्ष की कक्षा से संबंधित एक दस्तावेज अपलोड करना होगा, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे कि आप, वही मैं कह रहा हूं ना, जैसे कि डिग्री नहीं है तो सेकंड ईयर की मार्कशीट डालना, वो वाली चीजें, ठीक है। चलो ये देखो, सारे मतलब पहले से ही आपसे सत्यापित हो जाएगा ऑनलाइन। इस भर्ती के लिए मेरी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी मेरे ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन से प्राप्त की गई है, जिसे मैंने स्वयं जांच कर सत्यापित एवं अनुमोदित किया है। पहले से ही ये इस पे सबमिट कर दिया, मतलब आपने हाँ कि आप इसके लिए एग्री हो। यदि किसी भी स्तर पर प्रदान की गई जानकारी गलत, अपूर्ण या भ्रामक पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं पूर्णतः जिम्मेदार रहूंगा, ठीक है। और आपको
बाहर किया जा सकता है कुछ भी मिस्टेक हुई तो। ठीक है, ये देखो, ये जब संबंधित भर्ती के शिक्षा प्रश्न पर जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो अपन फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते टाइम ये चीजें भरनी पड़ती है। अब उसमें ये सारा डेटा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सारा डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, और दूसरा, ये सारी चीजें आपके विकलांग सर्टिफिकेट हुआ, ईडब्ल्यूएस श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, जन्म संबंधी चीजें, सारे आप उसमें डाल सकते हो, सारे दस्तावेजों को वहां पर डॉक्यूमेंट डिटेल में डाल सकते हो। ठीक है, तो आपके सारा मतलब चीजें वही। बात क्लियर? समझ गए? मामला क्या है? मामला डिजी लॉकर का है, नया वाला जो जुड़ा है, डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट फेच करना है और दस्तावेजों पे उन पे डालना। तो चलो, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई है। मैंने आपको पहले शॉर्ट में बताया ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। मैंने शॉर्ट में जो चीजें हैं, जो एक सार दे दिया, फिर आपको डिटेल में ये पूरी पीडीएफ की सारी बातें समझा दी। सो ये वीडियो मेरे ख्याल से परफेक्ट सॉल्यूशन है, सारी चीजें मिल गई है। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप पीडीएफ एक बार पढ़ लोगे और जो मैंने बताया उन चीजों को देख लोगे तो मेरे ख्याल से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए काम आएगा। थैंक यू।